Never good enough for these bitches in my town. I don't really give a fuck. I'm a king like with my crown. Can't think about them all. Bên này ngồi cạnh này. Okay, good evening students. गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। जैसे सर ने तुम लोगों को बताया कुछ देर पहले, तुम लोग का रेस्पॉन्स बहुत ही पुअर है, तो इसके चक्कर में हमने आपसे डिसाइड किया कि जो भी क्लास होगा उसमें वीडियो तुम लोग का ऑन रहेगा, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा वीडियो ऑन कर दो। सारे स्टूडेंट्स को अपना वीडियो ऑन करना है क्लास में, ठीक है? ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, फिर भी तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो मैं वापस से दोबारा बता रहा हूँ तुम लोग को। सारे स्टूडेंट को अपना वीडियो ऑन करना है क्लास के दौरान।
रीजन ये है कि तुम लोग का रेस्पॉन्स बहुत ही, मतलब क्या बोले, मतलब उसका रेस्पॉन्स बोलना शर्म का बात है, इतना खराब रेस्पॉन्स है। नॉट इन माई क्लास, सब क्लास में तुम लोग का सेम रेस्पॉन्स है। जब भी मीटिंग होता है तुम लोग के बारे में सुनना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग को वीडियो ऑन करना है, जल्दी से वीडियो ऑन करो। तब तक ऑन नहीं करो क्लास स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं सबको तो लेटर भेज नहीं सकता, इनविटेशन कार्ड है ना, मैं तो बोल सकता हूँ खाली। और तुम चाहते हो घर घर में इनविटेशन कार्ड भेजे तो वो अभी पॉसिबल नहीं है, बट भेज देंगे, वो टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब व्यवस्था कर रहे हैं, घर घर में इनविटेशन कार्ड जाएगा सबके, जहाँ लिखा होगा यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, यू आर इनवाइटेड टू ऑन योर वीडियो। बट अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बट जाएगा घर पे, ठीक है, इनविटेशन कार्ड। ये बहुत सारे कंप्लेंट मिला है तुम लोग के पेरेंट्स से कि तुम लोग पढ़ते होते नहीं हो, क्लास में वीडियो घूमते रहते हो, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा कंडीशन है। तुम लोगों को मैं इतना दिन से बोल रहा था कि क्लास में रेस्पॉन्ड करो, बट नहीं, गेम खेलेंगे, घूमने जाएंगे। जब तक सबका वीडियो ऑन नहीं होता क्लास नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लीज बात को समझो। अदिति छेत्री, अमित कोलिता, इसके बाद कपिल, लिंडा, और यहाँ पे सिमरन, ठीक है। ये लास्ट टाइम नाम बुला रहा हूँ, फिर नहीं बुलाऊंगा। अदिति छेत्री, अमित कौन हो गया, अनिमेश, कपिल, वेरी गुड। किसका ऑन नहीं है ये, कपिल, सुन पा रहे हो मुझे कि नहीं सुन पा रहे हो? कपिल कैन यू हियर मी? कपिल, यस सर। हाँ तो कपिल वीडियो कहाँ है तुम्हारा? सर आवाज सर आ नहीं रही है। आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, वीडियो ऑन कर दो, वीडियो वीडियो। सुदेशना दे, परस्मिता दास, सब लोग अपना वीडियो ऑन करना है, ठीक है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर हम ऑफ करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इट्स ओनली बिकॉज तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हो और तुम लोग क्लास नहीं करते हो सीरियसली, इसके लिए किया जा रहा है। अगर तुम लोग क्लास करना स्टार्ट करोगे, सही रेस्पॉन्स आएगा तो फिर ठीक है, फिर अपना ऑन करो ऑफ करो, जो करना करो, मैटर नहीं करता, ठीक है। और ये तुम लोग के लिए किया जा रहा है, ऐसा मत सोचना किसी और के लिए किया जा रहा है, इट्स फॉर यू ओनली, ठीक है, ताकि तुम लोग तो सीरियसली पढ़ो। मैंने लास्ट क्लास ही बोला था कि लास्ट चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया, ऐसा मुझे फील होता है कि कोई है ही नहीं क्लास में, मैं अकेला बक रहा हूँ और बक के अपना घर जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल अच्छा नंबर आएगा, बड़ा आदमी बनोगे, थोड़ी हम लोग को याद रखोगे। ठीक है, चलो वापस से बोल रहा हूँ कि अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वापस से तुम लोग को अपना फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तुम लोग से आज, आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। आएगा। अब तो आएगा, आना ही पड़ेगा, अब तो वीडियो ऑन है तो मजबूरी है, ना आए तो प्रॉब्लम फंस गए बेचारा बच्चा लोग, हाँ। इसलिए बोलता था सुना करो, है ना, अपना गुरु जी का सुना करो। चलो तो स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलो फिर बाद में लूंगा, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सब रेडी हो जाओ अच्छे से एकदम। लास्ट चैप्टर का रेस्पॉन्स बहुत ही खराब है, इतना खराब रेस्पॉन्स है कि मतलब मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता किसी को कि मैंने क्या पढ़ाया तुमको, मैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो हमारा है, दिस चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्लीज गिव द हेडिंग, इट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट इन द सेंस किसी भी फॉर्म में जाके देख लो, यानी कि तुम अगर एंट्रेंस के लिए देखोगे तब भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर तुम उसको बोर्ड एग्जाम के लिए देखोगे तब भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितना केमिस्ट्री अभी तक तुमने पढ़ा है क्लास 11 में, क्लास 12 में, और जितना भी केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, उन सब में से द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर के अंदर हमको लॉजिक यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी तक हमने चैप्टर यूज पढ़ा, अगर मैं बात करूं सोल्यूशन के बारे में, सॉलिड के बारे में, या सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, तो वहां पे कुछ लॉजिक हमको अप्लाई नहीं करना होता। वो चैप्टर डायरेक्ट चैप्टर कि क्वेश्चन हमारे पास होगा, वैल्यू गिवन होगा, फॉर्मूला गिवन होगा, पुट करो, आंसर निकालो, तो बहुत ज्यादा लॉजिक हमको वहां पे अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हमको बहुत ज्यादा लॉजिक क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करूंगा ये चैप्टर को तुम लोग अच्छे से सीखोगे, पढ़ोगे, जानोगे, और इसमें अच्छा करने का ट्राई करोगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर हमारा कैप्चर हो गया तो उसके बाद केमिस्ट्री में और कोई अच्छा चैप्टर जहां बहुत दिमाग लगाना पड़े, ऐसा कोई चैप्टर बचता नहीं, ठीक है ना। हाँ बचेगा, केमिकल काइनेटिक्स भी है, बट इट इज मोर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को जानना, मतलब पूछना चाहता हूँ, अगर तुमको आइडिया होगा, किसी किसी स्कूल में ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल क्या बोलेंगे? डिवाइस बोलेंगे, या फिर इसको बोलते हैं सेल, है ना। तो पहला चीज हमको यहाँ पे जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। क्या कोई मुझे बताएगा? अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है तुम बोल सकते हो। कुछ भी आइडिया किसी के पास हो? सर बैटरी होते हैं ना सर, बैटरी। बैटरी और कुछ? गैल्वेनिक सेल। ना ना ना, मुझसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस क्या होता है, बोल रहे गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस क्या है, तो बताओ, ट्राई करो, जो तुमको आता है बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत बताओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोला किसी ने, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलो एक बार। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ इलेक्ट्रो, तो बोला इसने, क्या बोला नहीं पता, ठीक है चलो। और कोई ट्राई करो, अर्पण ट्राई करो, कुछ आइडिया तुमको अगर है तो। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ओके फाइन। परस्मिता कुछ आइडिया तुमको है तो बताओ, ट्राई करो। देखो शर्माओ मत, है ना, किससे शर्माओगे, सब तो तुम्हारे ही क्लास के बच्चे हैं, किसी को नहीं आता है ऐसा लग रहा है सिर्फ बाकी को आता है, किसी को नहीं आता है, शर्माना किससे यहाँ पे? सर वो डिवाइसेस जो एनर्जी जनरेट करते हैं। ओके वो डिवाइस है जो एनर्जी को जनरेट करता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई? अदिति बताओ क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर डिवाइस क्या होता है, बताओ बोलो। सर तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, केमिकल रिएक्शन। डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, फाइन फाइन, ठीक है। और कोई? अभी भी तो वीडियो ऑफ है तुम लोग का, क्या है? चयन ज्योति, तुहिन, मयंक, मनीषा, कपिल, अदिति, अरे तुम लोग को मैं तो क्या लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ तुम लोग के साथ में क्या? सर ऐसे हाँ, फोन दूर रखने से वीडियो देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सब कहने के बाद आ गया, ठीक है चलो। देखो तो मैं स्टार्ट करता हूँ बताना यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या फिर सेल क्या होता है, तुमने सेल के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। सेल का मतलब बेसिकली क्या, बैटरी होता है। क्या होता है? बैटरी। हम लोग सेल को कहाँ पे यूज करते हैं अपने लाइफ में? तो हम लोग जब कोई बैटरी खरीदते हैं तो बोलते हैं कि हमने क्या कहते हैं, सेल खरीदा। क्या कहता है? सेल खरीदा। अब बैटरी का बेसिकली क्या काम होता है? अब बैटरी का मतलब ये नहीं कि खाली पेंसिल बैटरी का बात कर रहा हूं मैं, घड़ी का बैटरी भी हो सकता है, गाड़ी का बैटरी, बाइक का बैटरी, है ना, किसी का, इन्वर्टर का बैटरी। तो हर बैटरी का काम क्या होता है, एक बार सोचो कि बैटरी बेसिकली क्या काम करता है। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि बैटरी काम क्या करता है, तो हमारा आंसर होगा कि सर बैटरी जो है ना, वो कुछ एनर्जी का कन्वर्जन करता है। क्या करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है। बात समझ आया कि नहीं? तो वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस या सेल क्या होता है, तो नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर तुम इसका नाम को ध्यान से देखोगे तो नाम में लिखा हुआ इलेक्ट्रो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? केमिकल। क्या लिखा बताओ? इलेक्ट्रो एंड केमिकल।
तो यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सेल होता है जिस सेल के अंदर अगर हमने क्या कर दिया, कुछ केमिकल एनर्जी को डाल दिया। किसको डाला हमने इसके अंदर? केमिकल एनर्जी को डाला। तो जैसे तुम इसके अंदर केमिकल एनर्जी को डालोगे तो ये सेल क्या करेगा, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देगा। क्या में कर देगा ट्रांसफर? इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा। यानी डिवाइस जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। कैसे? यानी अगर मान लो तुमने इस साइड से या किसी भी साइड से अगर हमने इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया, यानी इस डिवाइस के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाला, तो ये डिवाइस क्या करेगा, ये डिवाइस हमको उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। तो यानी बोलने का सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डिवाइस का मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को क्या में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इट इज एन डिवाइस विच कैन इंटर कन्वर्ट, मैं क्या बोलूंगा, इट इज एन डिवाइस विच कैन इंटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes. आया? यस सर, यस बहुत सर। वेरी गुड। तो इसमें प्लीज लिखो एक लाइन यहाँ पे, पहले इसके बाद बना लो, फिर बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, फिर समझाता हूँ। तो जब बोलना होगा तो बोल दो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है? लिखना होगा तो बोलना, ठीक है? हो गया सर। हो गया? तो यहाँ पे लाइन लिखो, यहाँ पे लिखो इट इज एन डिवाइस, राइट डाउन, इट इज एन डिवाइस, it is a device which can, it is a device which can interconvert, it is a device which can interconvert, device which can interconvert the chemical, interconvert the chemical and electrical energy, the device which can interconvert the chemical and electrical energy। तो ऐसा डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो वैसा डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो बताता हूँ यहाँ पे, वो बात समझना ध्यान से। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में तुम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, तो वो एनर्जी जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होता है, तो हमारे इंडिया में इसको प्रोड्यूस करने का दो अलग अलग तरीका होता है। कोई बताएगा मुझे क्या क्या तरीका होता है, कौन सा पावर प्लांट होता है, पावर जनरेटर हमारे पास है, बताओ, आइडिया है किसी को? हाइड्रो पावर प्लांट। एक हाइड्रो होता है और एक थर्मल होता है। हाइड्रो का मतलब क्या, कि जहां पे बांध यानी कि जो डैम लगा के जहां पे टरबाइन घुमाते हैं, वो एक तरीका हो गया, उसको हाइड्रो बोलते हैं। थर्मल का मतलब होता है कि कोयला से पानी को गर्म करके वो पानी फिर क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा, थर्मल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस होता है। और मैं बात करूं केमिकल एनर्जी का, तो बहुत लोग यहाँ पे डाउट करते हैं कि सर केमिकल एनर्जी क्या है। तो बहुत सिंपल बात है, समझना। देखो मैं कोई रिएक्शन का बात करता हूँ तो ये तुमको शायद ज्यादा क्लियरली समझ में आए। मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, हमने इनको जब रिएक्ट कराया तो मान लो ये क्या बनाता है, एमोनिया बनाता है, एमोनिया गैस बनाता है। अब जब भी तुम एक रिएक्शन को कंडक्ट कराओगे ना, जब भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के कारण वहां से क्या होता है, कुछ एनर्जी क्या होगा, क्रिएट होगा। क्या होगा, कुछ एनर्जी क्रिएट होगा, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो केमिकल एनर्जी कब बनेगा,
केमिकल एनर्जी तब बनेगा व्हेन देयर विल बी केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। बात समझ आता है कि नहीं आता? ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात एक बार हाँ बोलो बोलो। सर एक बार और बता दो। हाँ कौन पूछ रहा, नाम बताओ। अथर्व। अथर्व, ओके। अथर्व मैंने क्या अथर्व को क्या बताना, बताओ क्या बताना है। नहीं, वो केमिकल एनर्जी कैसे, क्या होता है, कैसे मैंने ये बोला कि दुनिया में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन, कुछ भी केमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है, जो एनर्जी वहां पे फॉर्म होगा उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन का घूमना जरूरी है। अगर मान लो टरबाइन नहीं घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। इन द सेम वे अगर तुम एक केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो केमिकल एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगा व्हेन देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कोई केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है होते बात? हाँ बहुत अच्छा। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ये डिवाइस को हमने फिर से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इनका काम को देखते हुए इनके हमने दो अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या पार्ट है ये तो समझने का ट्राई करते हैं। तो पहला जो सेल होता है उस सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा बताओ? हम लोग उसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, GANIC गैल्वेनिक सेल। और दूसरा जो हमारा सेल होता है उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये सेल वही सेल है जो तुमने क्लास 8 के अंदर, क्लास 9 के अंदर, क्लास 10 के अंदर, 10 में क्या जब तुमने कॉपर रिफाइनिंग पढ़ा होगा तो ये सेल पढ़ा होगा। 9 में क्या जब तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा तब भी तुमको यही सेल पढ़वाया गया होगा, है ना। तो ये सेल हम लोग हर जगह पे पढ़ते हैं। बट गैल्वेनिक सेल ये शायद तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ये फर्स्ट टाइम तुम्हारा होगा गैल्वेनिक सेल को पढ़ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? तो दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है मैं समझाने का ट्राई, और कहां पाया जाएगा वो बताता हूं। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि गैल्वेनिक सेल वो सेल होगा जो केमिकल एनर्जी को, यानी वी कैन से दिस सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दोनों काम करता है, तो दोनों में से ये क्या करेगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम ही काफी है, नाम ही बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक, तो नाम बता रहा है कि ये पक्का क्या करता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या में कन्वर्ट होगा, करता होगा, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। यानी ये दो सेल हमारे पास है, पहला गैल्वेनिक सेल तो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोलो इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात समझो, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड पे ये सवाल आएगा, बच्चों लिखो मत अभी, कुछ देर रुक जाओ, ठीक है ना, कुछ देर रुक जाओ, मत लिखना, पहले एक बार समझ लो, ठीक है। बहुत कुछ समझने के लिए आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन, ठीक है, जैसे मतलब देखो अब कुछ बात समझो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये याद नहीं करना, ये ना हमारे अंदर घुसना पड़ेगा तभी चीज क्लियर होगा। देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, अब तुम्हारे माइंड पे ये चल रहा होगा कि सर बैटरी है करंट प्रोड्यूस करेगा, ये कैसे पॉसिबल है? बैटरी है करंट प्रोड्यूस करेगा, ये कहाँ पे पॉसिबल है? तो मैं तुम लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, है ना, हम सब लोग ने लाइफ में कभी ना कभी या तो बाइक चलाया होगा, स्कूटी चलाया होगा, या गाड़ी चलाया होगा, और कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट हमने गाड़ी के अंदर तो बैठा ही होगा, है ना, बाइक में, स्कूटी में, गाड़ी में हम सब लोग बैठे हो सब लोग, करेक्ट? अब मुझे ये बताओ, मान लो कि मैं क्या करता हूँ ना, बाइक स्टार्ट करता हूँ, तो समझना, एक बार समझना, ये गाड़ी में बैठे हो मान लो, तो अगर मैं गाड़ी में चाबी को लगा दूं, सुनना मेरा बात को, अगर मैं गाड़ी में चाबी को लगा दूं, मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली चाबी को लगाया, और लगाने के बाद एक लाइट ब्लिंक होता है वहां पे, ऑडोमीटर में लाइट जलेगा, या बाइक में ऑन किया तो एक लाइट जलेगा,
तब मैं वो हॉर्न बजाऊंगा तो क्या हॉर्न बजेगा गाड़ी का कि नहीं बजेगा? बजेगा? सर पता नहीं। नहीं पता? यस सर। बजेगा ना? बजेगा सर। गाड़ी को सर बजेगा सर, इंजन स्टार्ट हो जाएगा ना। देखो देखो, तुम गाड़ी को स्टार्ट किए हुए भी बिना किए हुए, देखो हॉर्न को बजाने के लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तुम गाड़ी को खाली चाबी लगा के ऐसे ऑन करोगे ना तो गाड़ी ऑन हो जाता है। स्टार्ट करना अलग है, गाड़ी को ऑन करना अलग है। घर में ट्राई करना प्लीज, ठीक है ना? गाड़ी को ऑन करने का मतलब होता है चाबी लगाया, एक बार घुमाया, तो उससे क्या होगा, ऑटोमीटर चलने लगेगा, पंखा घूमने लगेगा गाड़ी का, है ना, अंदर का कूलर वूलर काम करने लगेगा। एसी काम नहीं करेगा, वो ब्लोवर ब्लोवर काम करना स्टार्ट कर देगा, हेडलाइट जल जाएगा, तुम्हारा हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचो कि ये सब कुछ काम होने के लिए वी नीड व्हाट, हमको क्या चाहिए होता है? वी नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है कि नहीं? बताओ हमको क्या चाहिए होगा? हमको चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं गाड़ी में हॉर्न बजाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी का लाइट जलाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा? बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो क्या मेरे गाड़ी में हॉर्न बजेगा? क्या क्या मेरा गाड़ी का लाइट जलेगा? क्या नहीं जलेगा। तो मुझे चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आएगा कहाँ से? मेरे घर पे तो ठीक है एसी करंट है, मेरे घर पे तो आ रहा है करंट, बट गाड़ी में करंट कहाँ से आएगा? तो उसका आंसर क्या है बताओ? गाड़ी में क्या लगा होता है? तो बैटरी। बैटरी लगा होता है। तो गाड़ी में जो बैटरी लगा होता है वो बैटरी हमको क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके देगा। अब तुम्हारे माइंड पे ये चलेगा कि गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी बैटरी कैसे प्रोड्यूस करता है, तो तुमको इतना नॉलेज होना चाहिए, क्या होगा अनडाउटेडली, कि बैटरी जो होता है ना, बैटरी देखो आजकल का बैटरी थोड़ा अलग हो गया। आजकल का बैटरी को बोलते हैं ड्राई सेल, वो ड्राई हो गया है। पहले का जो बैटरी था, तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले के बैटरी में एसिड होता था, सल्फ्यूरिक एसिड। सुना है तुम लोगों ने? सुना होगा। यस सर। आजकल नहीं, इन लोगों ने बहुत मिसयूज किया उसका। तो पता है कि बहुत सारे क्राइम होते हैं हमारे सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द एसिड। तो पहले के टाइम में क्या था, एसिड होता था, केमिकल होता था। और पहले का जो बैटरी होता था ना, वहां पे क्या करना पड़ता है, हर 6 महीना में, हर 7 महीना में डिस्टिल वाटर वहां पे डालना पड़ता है। आज भी अगर तुम्हारे घर पे इन्वर्टर होगा और पुराना इन्वर्टर होगा, तो तुम्हारे घर के इन्वर्टर में आज भी तुमको पानी डालना पड़ता है कि नहीं? बताओ, है ना? यस सर। हाँ। तो सोचो कि वो बैटरी के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो बैटरी के अंदर केमिकल्स होता है। अब उन केमिकल्स के बीच में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। तो जब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, तो मैंने कुछ देर पहले क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। बट मुझे गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा? वहां पे एक गैल्वेनिक सेल का सेटअप लगा दूंगा। तो गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? जो भी केमिकल एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो रहा होगा, उस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। बोलो क्लियर कि नो? यस सर। गैल्वेनिक सेल बेसिकली कार के अंदर, बाइक के अंदर, इन सब चीजों के अंदर मिलता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है वो समझाता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब यूज करते हैं? तुमने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ा होगा, तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा। तो किसी भी केमिकल को अगर ब्रेक डाउन करना है, मुझे वाटर को तोड़ना है, तो वाटर पहले कंपाउंड है। वाटर पहले क्या था? एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। उसको ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ना है, उसमें कुछ रिएक्शन करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना होगा। तो यानी तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो वाटर क्या होगा? टूटेगा और वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या वैसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो एक बात समझो। पूछो। सर गैल्वेनिक सेल सर बैटरी के अंदर होता है या बाहर? आपने क्या बोला था? वो गैल्वेनिक सेल ही बैटरी हो। जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल ही बैटरी है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर ही केमिकल्स को डाला जाता है, वो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होगा और वो गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? उस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देगा। अब जब मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं गैल्वेनिक सेल, तब ये तुमको और आइडिया क्लियर होगा कि कैसे बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
सर मैंने बैटरी तोड़ के देखा है सर, लिक्विड नहीं होता बट अंदर में। वही तो तुमको बोल रहा हूँ ना, आजकल का जो बैटरी है ना वो ड्राई सेल है। मैंने क्या बोला, ये पहले का जो बैटरी था ना, पहले का बैटरी में क्या था कि केमिकल्स लिक्विड के फॉर्म में, आजकल का बैटरी में ऐसा नहीं होता है। आजकल का बैटरी में क्या होता है, केमिकल्स को जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, जेल के फॉर्म, तो वो बिल्कुल सूखा रहता है, ड्राई सेल बोलते हैं, ड्राई बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी का लाइफ होता है कि बैटरी 3 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। पहले का जो बैटरी था वो 10 साल चलता था, रिचार्ज करो, पानी डालो, चलता रहेगा, रिचार्ज करो, चलता रहेगा, रिचार्ज करो, चलता रहेगा, और बैटरी का प्राइस भी हाई था। अब क्या हो गया, अब जैसे मान लो मेरे पास जो गाड़ी है मैंने जब लिया था 2015 में, तो उन्होंने जो बैटरी मुझे दिया था वो बैटरी तब लिक्विड वाला बैटरी था। ये मैंने 1 साल पहले जो बैटरी रिप्लेस करवाया है वो ड्राई सेल है, यानी कि उसमें कुछ भी लिक्विड नहीं है। तो मुझे जिसने दिया उसने मुझे ये बोला कि आप इसको यूज करो, 3 साल के बाद ये खत्म, खराब हो जाएगा, इसको फेंक देना, इसका और कोई काम नहीं होता। सर पूछो। सर तो फिर सर ये इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें तो हम लोग हम्म। डिस्टिल वाटर डालते हैं ना, फिर भी उसका वैलिडिटी 3 साल की होता है। किसका, इन्वर्टर का? हाँ सर, नहीं, किसने बोला 3 साल होता है? चल सकता है, और भी 3 चल साल सकता 6 साल होता है सर, हम लोग का 6 साल चला बस। है। नहीं, वो तुम्हारा 3 साल चला, उसके पीछे अलग रीजन होता है, बट ऐसा कोई कंपनी किसी भी बैटरी को क्लेम नहीं करता कि ये बैटरी 5 साल या 6 साल चलेगा। बट ड्राई सेल जो होता है उनका लाइफ कम होता है इन कंपेयर टू अर्लियर सेल, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका बैटरी 10 साल भी चला हुआ है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे यूज के ऊपर, करंट का फ्लक्चुएशन के ऊपर, बहुत सारी चीजों वहाँ पे डिपेंड है, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट बात समझो यार, गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों के अंदर करंट को सप्लाई करने के लिए या करंट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होगा, करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बाहर निकलेगा, और इस सेल के अंदर क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कहाँ करूंगा, क्या सीधा पानी में करंट लगा दूंगा, क्या सीधा गाड़ी में करंट लगा दूंगा क्या? तो ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग को कुछ इलेक्ट्रोड डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? इलेक्ट्रोड। क्या तुम लोगों ने कभी इलेक्ट्रोड का नाम सुना है क्या? चलो बताओ इलेक्ट्रोड क्या होता है, बताऊंगा मैं आगे, बट खाली ये समझना कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक होता है कैथोड और एक हमारे पास क्या होता है, एनोड। क्या कोई मुझे बताएगा कि कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव। कैथोड होता है नेगेटिव, फाइन। और बताओ एनोड नेगेटिव होता है सर, कैथोड पॉजिटिव होता है। एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। और कोई बताएगा? बताओ, ट्राई करो, गलत सही का मत सोचो ना, ट्राई करो, बताओ। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक बार कि तुम कुछ भी आंसर दो, दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तुम अगर बोलोगे कि एनोड पॉजिटिव है तो भी करेक्ट है, तुम बोलोगे एनोड नेगेटिव है तो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बताता हूँ। देखो क्या होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और कैथोड काम करता है एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन वही इलेक्ट्रोड को जब हम इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लगाएंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे जो कैथोड यहाँ पहले पॉजिटिव हुआ करता था, अब ये कैथोड यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो एनोड यहाँ पे पहले नेगेटिव हुआ करता था, अब ये एनोड कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा। और वेट द पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? बट अभी के लिए समझना कि गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, और इसके अंदर कैथोड नेगेटिव और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। देखो तुम लोग को ये पता है कि जो भी रिएक्शन अपने आप होता है, अपने आप होने का मतलब क्या, जैसे मान लो बर्निंग ऑफ सोडियम हो गया, तो इसको हमने बर्न नहीं किया, वो अपने आप बर्न हो गया। तो वैसा रिएक्शन जो अपने आप होता है, उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, करेक्ट है ना? क्या बोलते नहीं बोलते? यस सर। जो भी रिएक्शन अपने आप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
और जो रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं वैसा रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहां पे डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमको क्या लगता है गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल जो है इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता होगा, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? थोड़ा सोच के बताओ। स्पॉन्टेनियस। मैं काम कर, तुम्हारा काम को इजी बनाता हूँ, तुम्हारा काम को इजी बनाता हूँ। तुम पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है कि तुमको करंट देना पड़ेगा, करेक्ट? यही है ना? जब तक तुम करंट नहीं दोगे तब तक ये सेल काम करेगा क्या? बोलो। नो सर। अगर नो तुम सर। करंट दोगे तो क्या ये सेल काम करेगा? तो इसका आंसर है नहीं करेगा। तुम करंट दोगे तो ये सेल काम करेगा। तो तुमको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? करंट को देना। तो यानी तुम रिएक्शन को इनिशिएट करवा रहे हो, तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि जो भी हमारे पास केमिकल है उनके बीच में क्या हो सके, रिएक्शन हो सके। तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तुमको प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो मुझे बताओ क्या गाड़ी स्टार्ट करने से पहले बैटरी को ऐसा हिलाना पड़ता है क्या कि बैटरी थोड़ा रिएक्शन कर रहा हो तो गाड़ी स्टार्ट करना है? ऐसा होता है क्या? कोई करता है ऐसा गाड़ी स्टार्ट? बैटरी गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर जो बैटरी प्रेजेंट होता है वो बैटरी के अंदर खुद ब खुद क्या होगा, रिएक्शंस होगा, और खुद रिएक्शन होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यानी इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, और इसके अंदर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इसके नीचे एक लाइन लिखो, गैल्वेनिक सेल में नीचे एक लाइन लिखो, देखो, the energy generated by the energy generated by spontaneous reaction, the energy generated by spontaneous reaction is converted into electrical energy, is converted into electrical energy, is converted into electrical energy, is converted into electrical energy. Clear? Is converted into electrical energy. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर लिखो, a non-spontaneous reaction is carried out, a non-spontaneous reaction is carried out, a non-spontaneous reaction is carried out using electrical energy, ठीक है? यस सर। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते रहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बेसिक अबाउट द गैल्वेनिक सेल और कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोड, ठीक है? तो बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होता है, इसको बिठा देता हूँ, ठीक है? इसको बिठाते हैं हम लोग और बात करेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। तो वापस से पूछूंगा, कोई मुझे क्या बता पाएगा इलेक्ट्रोड क्या होता है? कुछ भी आइडिया किसी के पास हो तो प्लीज बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? तो मैं ज्ञानराज से पूछते, ज्ञानराज बताओ तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? ज्ञानराज है क्लास में? यार बताओ, इलेक्ट्रोड बताओ क्या होता है? ज्ञानराज बताओ क्या होता है?
अर्पण देखो, मैं सबको बताना चाहता हूँ, तुम लोग एक बात का ध्यान रखा करो, ठीक है? तुम लोग इतना पढ़ा लिखा बच्चा हो के तुम लोग गलती क्या करते हो पता है? तुम लोग गलती ये करते हो कि तुम लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में चैटिंग करते हो। ये सबसे बड़ा गलती है। व्हाट्सएप नहीं है तुम लोग के पास? हाँ, व्हाट्सएप नहीं है ना? वहां चैटिंग करो, टेक्स्ट करो, यहाँ पे क्यों करते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्या? सर वो गलती से भेज दिया था। नहीं ठीक है, मैं समझ गया, वो गलती से भेजेगा, कौन जानबूझ कैसा भेजेगा, मुझे पता है कोई नहीं भेजेगा, बट अब भेज दिया ना तुमने। तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ वेरी फ्रैंक, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। इतना सारा बच्चा बैठा हुआ है ना, उन लोग क्या बोलेगा, किसी का पेरेंट्स बैठा होगा वो क्या बोलेगा, तो यहाँ पे क्यों चैटिंग करना है? अरे व्हाट्सएप में करो ना चैटिंग। तुम लोग गजब काम करते हो, पहले भी मैंने देखा ऐसा आज 2 घंटे मैसेज लिखते हो, ऐसा नहीं करो तुम लोग, है ना? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। किसी टीचर के बारे में कुछ बोल दिया तुमने, मान लो मेरे ही क्लास तुमको नहीं पसंद, तुमने बोल दिया है तुझे क्या पढ़ा था, ऐसे लिख दिया, मान लो मुझे मिल गया, तो कैसा होगा बताओ? तो समझ रहे हो ना, इट डेंजरस फॉर यू, मुझे क्या प्रॉब्लम है? जैसे एक बार क्या हुआ बता रहा हूँ तुमको, ये एकदम लाइव इंसिडेंस है। एक मैथ्स का टीचर था, मैथ्स क्लास कर रहा, तो सर का क्लास खत्म हो जाना चाहिए था 1 घंटा के बाद, बट सर ने 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, तो बच्चा गाली देने लगा वहां पे, और गलती से वो एवरीवन हो गया। तो सोचो कि क्या हुआ होगा, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है ना? तुम लोग ही फंसोगे बिना मतलब। तो जान लो यार, तुम इतना समझदार लोग हो फिर भी तुम लोग ऐसा काम करते हो। देखो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है कौन बताएगा ना? चलो मैं बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सेल बना रहा हूँ, ठीक है? जरूरी नहीं है कि गैल्वेनिक सेल हो, मैं नॉर्मल सेल बना रहा हूँ। तो मान लो एक सेल हमारे पास, तो बेसिकली इलेक्ट्रोड का मतलब नाम ही है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक रॉड। क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब होता है रॉड। कैसा रॉड? एक ऐसा रॉड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इमर्स्ड होके रहता है। क्या रहता है बताओ? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होके बैठता है। इमर्स का मतलब अंदर घुस के बैठता है। तो इस रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। याद रहेगा, एक लाइन लिख दो इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। लाइन लिखो, इलेक्ट्रॉन में लिखो, इट इज राइट डाउन, इट इज एन रॉड, इट इज एन रॉड which is, it is an rod which is immersed, which is immersed in an electrolytic solution, which is immersed in an electrolytic solution, immersed in an electrolytic solution, electrolytic solution, and conduct electricity, and conducts electricity, and conduct electricity. तो होपफुली क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक ऐसा रॉड, एक ऐसा लोहा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होके अंदर घुस के बैठेगा, और काम क्या होगा उसका? काम उसका होगा तो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो या तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर भेजेगा, या फिर तुम जो इलेक्ट्रिसिटी दोगे वो इसके थ्रू क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। अब देखो इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ खास बात है जो हमको समझना है, बहुत क्लियरली समझना है। क्या समझना है? देखो तुम यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड यूज करोगे, मेरा बात प्लीज सुनना सब लोग ध्यान से, तुम यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड यूज करोगे अनडाउटेडली वो इलेक्ट्रोड किसका बना होगा? एक मेटल का बना होगा। किसका बना होगा? मेटल का। तो तुम यहाँ पे वही इलेक्ट्रोड को यूज करोगे या वही मेटल को यूज करोगे जो मेटल पहले से ही इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो मान लो कॉपर सल्फेट, क्या है? मान लो कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का मान लो सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मुझे बताओ मेटल कौन है? मेटल कौन है? कॉपर है ना? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल है, तो ये जो रॉड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये रॉड मुझे यूज करना पड़ेगा ऑफ कॉपर मेटल। किसका यूज करना पड़ेगा? कॉपर मेटल का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? इसका उल्टा भी देखो, जैसे मान लो बात करते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन मान लो जिंक सल्फेट है, मान लो क्या है? ZnSO4, तो क्या तुम मुझे बताओगे ये रॉड हम किसका यूज करेंगे? जिंक। जिंक का यूज करेंगे, है ना? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे क्या रीजन? मान लो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक यूज कर लेते हैं,
क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट है, कॉपर यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? सर रिएक्शन नहीं होगा ना? रिएक्शन तो चाहिए भी नहीं ना, हम क्यों रिएक्शन करें? हम तो चाहते हैं कि रिएक्शन ना हो। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड का काम है कंडक्टिविटी करना। मैंने थोड़ी बोला कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन कर पाएगा वहां जाके, वो खाली कंडक्टिविटी करेगा। पूछो, बोलो बोलो क्या बोल रहे भाई? सर आपस में रिएक्ट हो जाएंगे सर, मतलब जिंक और हाँ एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट है ना, आपस में रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट नहीं होगा, नहीं रिएक्ट हो जाएगा। मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और मैंने यहाँ पे मान लो जिंक डाल दिया, यहाँ मैंने जिंक का रॉड डाल दिया, तो जिंक रॉड क्या करेगा? जिंक रॉड ये कॉपर को अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या? कॉपर, राइट है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो हम लोग इसीलिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में, कि मैंने अभी बोला इसको दो तीन पॉइंट को, कि हमको इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं चाहिए। रिएक्शन होगा तो प्रॉब्लम है, हमको तो रिएक्शन नहीं करवाना है। तो रिएक्शन नहीं करवाने के लिए अगर तुम जिंक सल्फेट को लेते हो तो जिंक का ही रॉड को यूज करो, कॉपर सल्फेट लेते हो तो कॉपर का रॉड यूज करो, अगर मान लो तुम AgCl लेते हो तो Ag का रॉड यूज करो, NaCl लेते हो तो Na का रॉड यूज करो। तो जो भी तुम मेटल लोगे या जो भी मेटल प्रेजेंट होगा इस सोल्यूशन के अंदर, उसी मेटल का रॉड तुमको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मान लो कि हमने ये सोल्यूशन जो है वो ले लिया मर्क्यूरी सल्फेट, क्या ले लिया? Hg सल्फर या सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फेट। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे हम लोग किसका रॉड यूज करेंगे? क्या मर्क्यूरी का रॉड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं यहाँ, हाँ कि ना? सर नो। नहीं नो, क्यों 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 क्यों? क्या बिगाड़ा मर्क्यूरी ने? सेम एलिमेंट से सर रिएक्ट नहीं होगा ना? ना 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 ना, और कुछ सोचो। लिक्विड स्टेट में होता है सर। क्या होता है? हाँ वेरी गुड है ना, सही बात है, परफेक्ट। देखो मर्क्यूरी को इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि मर्क्यूरी क्या में प्रेजेंट है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है लिक्विड में। अब मैं तुमको बोलूंगा पानी का लोहा बनाओ, बना पाओगे पानी का लोहा? हाँ बताओ, बना पाओगे? सर नहीं बना पाओगे ना? हाँ हाँ सर। देखो वाटर का लिक्विड का हम रॉड नहीं बना पाए, या मान लो मर्क्यूरी के जगह पे मान लो यहाँ पे HCl प्रेजेंट हो, HCl, तो बताओ यहाँ पे मेटल कौन है? कौन बिहेव कर रहा है एज अ मेटल? तो हाइड्रोजन। तो क्या हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है गैस के फॉर्म में। तो क्या तुम गैस का लोहा बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा कंडीशन आ गया कि जो मेटल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लिक्विड के फॉर्म में है, एक गैस के फॉर्म में है, या फिर मान लो कि वो एक्वस के फॉर्म में, क्या फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में। तो इन दोनों ये इन तीनों केस में तुम जो रॉड यहाँ पे यूज करोगे वो तुम इन मेटल का रॉड को यूज नहीं कर सकते। ना ही तुम यहाँ पे हाइड्रोजन का रॉड यूज करोगे, ना ही तुम मर्क्यूरी का रॉड यूज करोगे, ना ही तुम एक्वस में जो भी प्रेजेंट है उसका रॉड तुम यूज नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब क्या करना होगा बताओ? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी दूसरा मेटल को यूज करूं तो रिएक्शन हो सकता है, तो रिएक्शन भी नहीं होना है और कंडक्टिविटी भी होना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सोच के बताओ मुझे, मतलब तुमको क्या करना होगा? सोचो ऐसा क्या किया जाए कि बच जाए, काम भी हो जाए, बच भी जाए, बताओ। कम रिएक्टिविटी वाले मेटल को चूज करना चाहिए। परफेक्ट। तो मुझे ये बताओ कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन है? याद करो। लिथियम। गोल्ड की बात भी आता ना, याद नहीं तुम लोग? तो कॉपर लोग लिथियम। ना कैसे प्लैटिनम। हाँ प्लेटिनियम है ना, क्या होगा? प्लेटिनियम। देखो एक बात सोचो है ना, तुम लोग फर्स्ट सोचो, तुम लोग क्लास 12 का बच्चा है, ठीक है ना? तुम्हारा 12 का बच्चा है। मेरा सीनियर मुझे हमेशा बोलता था कि अगर बीटेक करने के बाद इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर उसने तुमसे सर्टिफिकेट मांग लिया कि दिखाओ तो, कि तुम हमारा सर्टिफिकेट दिखाओ बीटेक का, अगर ऐसे मांग लिया तो समझ जाना तुमको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? तो डाउट हो रहा है कि तुमने बीटेक किया कि नहीं। तो इंटरव्यू के दौरान उसको ये फील होना चाहिए
कि तुम सही में बीटेक कर रहे हो या तुमने बीटेक पास कर लिया। तो इन द सेम वे जब कोई इंसान एक 12th का बच्चा से बात करता है तो उम्मीद करता है कि बेसिक जो क्लास 9 का चीज है वो उनको पता होना चाहिए। उनको ये नहीं पता होगा तो वो डाउट करेंगे ना, तुम सही में 12 में हो, दिखाओ, बताओ स्कूल दिखाओ, कौन सा स्कूल में, ऐसे पूछेंगे तुमको। सुन आ रहा कि नहीं आ रहा तुम लोग? तो रिएक्टिविटी सीरीज, ये बेसिक चीज याद करो, ठीक है ना। कैसे याद करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज? याद नहीं है? एक तरीका ना याद करने का, स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन द लाइब्रेरी। याद है? ऐसा कुछ पढ़ा कभी? हेल्प? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, छोड़ो जो भी हो। सिंपल याद रखो कि प्लेटिनियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? प्लेटिनियम को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। नोट, इफ we cannot use the electrode of the given metal, अगर हम कभी जो गिवन मेटल होगा उसका इलेक्ट्रोड को यूज नहीं कर पाए, रीजन क्या है? रीजन है कि वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और एक्वस हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी विल यूज PT यानी प्लेटिनियम एज इलेक्ट्रोड। वो ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज PT इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर के बाद आएगा गोल्ड, और गोल्ड के बाद क्या आता है? प्लेटिनियम आता है, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर को इसलिए भी यूज नहीं करते बिकॉज उसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो हमको PT को यानी प्लेटिनियम को यूज करना पड़ता है। समझ आया बात मेरा? सर वो प्लेटिनियम एंड एल्यूमिनियम है ना? एल्यूमिनियम नहीं है, एज इलेक्ट्रोड है, एज इलेक्ट्रोड। हाँ, ज्ञानराज ना वीडियो ऑफ कर दो, ज्ञानराज, ज्ञानराज सुन रहे हो मुझे? ज्ञानराज, सर ज्ञानराज हो गया? नहीं बात? हाँ, ये तो मोबाइल से बैठे हो कि लैपटॉप से बैठे हो? सर लैपटॉप। लैपटॉप कैमरा खराब है? बोलो बोलो, ठीक है, चलो छोड़ दो। ये बात क्लियर हो, आगे बढ़े। ठीक है सबने? यस सर, लिख दिया। सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। चलो वीडियो ऑफ कर दो, बी कंफर्टेबल, चलो ऑफ करो, ठीक है। ऑफ कर दो, मैं देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। ऑफ कर दो, बी कंफर्टेबल, ठीक है। चलो वीडियो ऑफ करो, बी कंफर्टेबल, जैसे बैठे थे बैठो आराम से। ऐसे आधा बच्चा पहले से ऑफ करके बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं हार मान गया, ठीक है। अब कल से कोई जरूरत नहीं है वीडियो ऑन करने का, जैसे हो ठीक हो। चलो, एक किस्सा मुझे याद है, ज्ञानराज के लिए बोलूंगा, पत्नी खराब पाएगा बेचारा। बेटा बताइए। अब देखो, इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक होता है एनोड और एक हमारे पास क्या होता है? कैथोड। ये हमको पता है कि एक हमारे पास एनोड होगा, एक हमारे पास क्या कैथोड होगा। लेकिन हमको क्या नहीं पता? हमको ये नहीं पता है कि हम लोग को ये लगता है, देखो जब भी कोई हमसे पूछ रहा है या तुमसे कभी कोई पूछेगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो तुम लोग का आंसर क्या होता है? मुझे बताओ। शायद तुम लोग का आंसर यही होता होगा कि सर एनोड जो है वो नेगेटिव है, या कोई बोलेगा एनोड जो है पॉजिटिव है, सर कैथोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। यही आंसर होता होगा कि इसको छोड़ के भी आंसर है तुम्हारे पास। बता पाओगे मुझे? बोलो बोलो, ये और कुछ है? आना तो कर दो। तो वही है, वही है, हाँ, वेरी गुड। लेकिन एक बात समझना है कि ये नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना, ये इसका प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई मुझे पूछेगा कि एनोड का डेफिनेशन बताओ और मैं उसको ये बोलूंगा कि देखो एनोड नेगेटिव होता है, देखो एनोड पॉजिटिव होता है, तो वो डेफिनेशन नहीं हुआ, वो तो प्रॉपर्टी है उसकी कि मैं एनोड को कैसे यूज करना, क्योंकि इनको यूज करना मेरे हाथ में।
मैं अगर एनोड को चाहूं पॉजिटिव बनाना, मैं बना दूंगा। ये माइक म्यूट कर दो, कोई अपना स्पॉन है प्लीज म्यूट कर दो। और मैं अगर चाहूं कैथोड को पॉजिटिव बनाना तो मैं बना दूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो वहां पे इनका कोई रोल नहीं होता है। तो एनोड को डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखो प्लीज, ठीक है। एनोड इज अ रॉड, is a electrode in which oxidation takes place, in which क्या बोलेंगे, oxidation takes place। तो ये तुमको बताना है कि एनोड सर वो इलेक्ट्रोड है जिस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे तुम एनोड को गैल्वेनिक सेल में यूज करो, चाहे तुम एनोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोड का काम हमेशा क्या है, ऑक्सीडेशन करना। क्या काम है एनोड का, एनोड का काम होता है ऑक्सीडेशन को करना। ये कौन करेगा, एनोड करेगा, ये काम है इसका। तुम कहीं पे भी यूज करो, मैटर नहीं करता। इन द सेम वे अगर मैं कैथोड का बात करूं तो कैथोड का काम क्या होगा बताओ, क्या बोलेंगे कैथोड, क्या करेगा कैथोड, रिडक्शन करेगा। तो हम बोलेंगे कैथोड इज अ इलेक्ट्रॉन, cathode is an electrode in which reduction takes place। क्या, in which reduction takes place। तो कैथोड क्या है, एक ऐसा रॉड है जहां पे क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस करेगा। इसका काम है रिड्यूस करना, रिडक्शन करना, और एनोड के अंदर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम एनोड को यूज करते हो गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। और यहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये काम करता है एज पॉजिटिव, है ना। सेम चीज है, गैल्वेनिक में आते हैं नेगेटिव की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। कैथोड का बात किया जाए तो कैथोड गैल्वेनिक सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन के रहता है, और वही कैथोड जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ जाए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब आ जाए तो उसको हम एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि नेगेटिव पॉजिटिव वो करंट को देना और करंट को लेने के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इनके ऊपर अलग अलग चार्ज है, माइनस प्लस, ठीक है। काम, इनका काम समझना है, काम क्या इसका, तुम कैथोड को गैल्वेनिक में यूज करो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक में यूज करो, इसका काम होता है रिडक्शन करना। तुम इसको एनोड को गैल्वेनिक में यूज करो या तुम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक में, काम क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन करना। अब जो बच्चा लोग क्लास 11 ऑलरेडी पढ़ चुका है मेरे साथ, उनको तो ये पता है ये दोनों टर्म क्या होता है, उनको क्लियर होगा। जो नया बच्चा है मैं उनके लिए थोड़ा बता दूं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है। मुझे उम्मीद है तुम लोग आता होगा, बट फिर भी क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन कब होता है, सिंपल बात समझ लो। मान लो एक मेटल हमारे पास ए नाम का मेटल है, अगर ये ए नाम का मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्या में कन्वर्ट हुआ, ए प्लस। पहले ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी भी मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तभी होगा व्हेन देयर विल बी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा। तो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज होने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या अपना चार्ज को बढ़ाना, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन होता है कि एक सेकंड बता दो, पहले फिर बात करेंगे। मान लो कोई A प्लस नाम का मेटल हमारे पास प्रेजेंट है, अगर वो A प्लस नाम का मेटल A में कन्वर्ट हो गया, तो पहले इसके ऊपर क्या था, +1, अब ये क्या बन गया, 0। तो यानी यहाँ पे डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। डिक्रीज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो यानी वी कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। अब कोई जो सर बोला बोलो।
बोलो पूछो। कोई था कि किसी सर बोला था मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। बोलो सर यस सर बोल रहा था। और ये सब बोला था। तो होपफुली ये बात क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब जिनको जिनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है, क्या सबको निकालना आता है ऑक्सीडेशन नंबर? कि कोई है जिसको नहीं आता है? ईमानदारी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर कोई नहीं आ है रहा जिसको नहीं आता, नाम बताओ। सर तोहिन। सर मैं भी भूल गया। ओके, तोहीन को नहीं आता। तोहीन देखो, अब क्योंकि इसमें मैं जाऊंगा तो ये टाइम लगेगा, सर तो मुझे तुम लोग का भी ये नहीं काम आता। है, आप वही बताओ जिसको भी नहीं आता उनका ये काम है कि किताब पढ़ो और प्लीज मतलब, या फिर मेरा नोट्स अगर जुगाड़ लगाना हो तो लगाओ, किससे मांगो मेरा नोट्स, ठीक है। मैंने बहुत क्लियरली सब बताया हुआ है तुम लोग को। तो प्लीज ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए, क्योंकि अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालोगे ना, या तुमको नहीं आएगा निकालना, तो ये चैप्टर तुमको डिफिकल्ट हो, क्योंकि इसके बाद में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा हर टॉपिक के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है। हर जगह पे तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना पड़ेगा और बहुत क्विकली निकालना आना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्लो भी हो जाओगे तब भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लीज एक बार तुम लोग किसी से भी नोट्स ले लो मेरा, या फिर कोई भी किताब को उठा लो, रेफरेंस किताब को, इंटरनेट है, यूट्यूब है, सर्च करो कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो, जो जो रूल है उसके अंदर वो रूल को और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यू विल बिकम एक्सपर्ट, ठीक है। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया, कि पूरा टॉपिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बट डाउट वगैरह मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे कॉल करना कोई भी टाइम पे, आई विल हेल्प यू इन द डाउट, ठीक है। तो इन अमित, ठीक है। यस सर। सर मेरे को इलेक्ट्रॉन में प्रॉब्लम होता है। इलेक्ट्रो मतलब सर Yes, sir. ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो जाता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मतलब जो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वो करते नहीं हो चाहिए, वाला। वो हमको देखो देखो, एक बात समझो, वो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन बाहर निकलना, वो हमको यूज ही नहीं करना है, ठीक है ना। वो कहीं पे यूज नहीं आएगा, ठीक है। तुमको सिर्फ यूज आएगा ये वाला, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हो या ये तुमको अगर आता है, तो तुम कहीं पे भी पता कर लोगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, जस्ट उसका चार्ज को देख के, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को देख के, ठीक है ज्योतिमय। यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो इसके नीचे एक बात समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट, ठीक है। तुम लोग लिखो, एक नोट लिखो यहाँ पे, और नोट में लिखो, एक नोट लिखो, नोट में लिखो, the current always, write down, the current always flow from, the current always flow from anode to cathode. The current always flow from anode to cathode in an external circuit, in an external circuit. अभी क्या होता है आगे बताएंगे, आगे बात करेंगे कि एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है, बट अभी के लिए ये समझो, नोट याद रखो और समझो इसको कि करंट जो होगा वो कहां से कहां फ्लो करेगा। तो करंट जो है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, वो भी कहां पे, सिर्फ इन द एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल का बात नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट का बात हो रहा है। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट जो है वो हमेशा एनोड से फ्लो करके कहा जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। क्लियर है मेरा बात, ठीक है। हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सीख लिया कि कैसे ये चीज काम करता है। अब मैं तुमको और एक बात बता दूं कि किताब के अंदर जो सीक्वेंस है, मैं उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा हूं। किताब के अंदर पहले पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसके बाद आया गया है बैटरी, बैटरी के बाद पढ़ाया है गैल्वेनिक, फिर पढ़ाया है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा पहले गैल्वेनिक सेल से, पूरा गैल्वेनिक खत्म करेंगे, फिर मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक में, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक खत्म करेंगे, फिर कंडक्टेंस में, फिर बाकी जो लॉस हमारे पास है उन लॉ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज माइंड में कोई डाउट मत रखना, एक ही चीज है, मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाने के लिए भी, समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल से, किससे, गैल्वेनिक सेल से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल से। देखो जब भी हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे ना, तो गैल्वेनिक सेल को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैंक से कुछ लेना पड़ेगा।
मुझे बताओ कि किसी को गाड़ी वाड़ी खरीदना है, बाइक खरीदना है, तो बैंक से क्या लेना पड़ता है? लोन। क्या लेते बैंक से? लोन। तो वैसे हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लेंगे, क्या लेंगे? तो लोन लेंगे। क्या लेंगे? लोन। बट हमारा लोन थोड़ा सा अलग लोन होगा। ये क्या लोन है, एक बार समझने का ट्राई करें। तो लोन बड़ा सिंपल चीज है। क्या है लोन? समझते हैं लोन को। ये लोन का जो एल होता है, इस एल को बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेफ्ट बोलते हैं। लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में तुम ऐसे बैठे हो, ये तुम्हारा लेफ्ट, ठीक है ना? लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होगा? तो ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बढ़िया बात है भाई, लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीडेशन कौन करेगा? तो सर ऑक्सीडेशन करने वाला है एनोड। एनोड। अभी अभी मैंने बताया था तुम लोग कुछ देर पहले कि एनोड का काम होता है क्या करना? ऑक्सीडेशन करना। तो लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कौन करेगा? एनोड करेगा। अब एनोड कैसा है? गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा है? न्यूट्रल है। गैल्वेनिक सेल के अंदर कैसा होगा? नेगेटिव। तो लोन अगर तुमको याद हो जाता है, लोन एक सिस्टम है, तरीका है, शॉर्टकट है याद करने का। तो लोन अगर मुझे पता है तो आई कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल एज जो चीज हमको करना होगा वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कौन करेगा? तो एनोड करेगा। अब एनोड कैसा होता है सर गैल्वेनिक सेल के अंदर? तो एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है इन द गैल्वेनिक सेल। तो इसके कारण ये लोन हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा लोन सबको? यस सर। लिख लो कहीं पे, जल्दी से लिख लो, मिटा दो, मैं मिटाऊंगा इसको। हो गया? यस सर। अगर हो गया तो हम लोग बात करेंगे बेसिक गैल्वेनिक सेल। तो दुनिया में सबसे बेसिक जो गैल्वेनिक सेल होता है, मतलब जो एकदम प्राइमरी लेवल का जो सेल होता है, एकदम बेसिक सेल, एकदम बेसिक सेल, तो बेसिक गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं डेनियल। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। डेनियल सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल का बेसिक फॉर्म डेनियल सेल। और इसी डेनियल सेल को हम लोग और एक नाम से जानेंगे, वो है कॉपर जिंक सेल। क्या बोलेंगे बेटा? कॉपर जिंक सेल, यानी कि ऐसा सेल जहां पे कॉपर और क्या होगा? जिंक। अब देखो, पहले मैं तुमको सिखाऊंगा कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है गैल्वेनिक सेल का? तो गैल्वेनिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसे होगा समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग कंपार्टमेंट लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंपार्टमेंट, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? दो अलग अलग चैम्बर या दो अलग अलग क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है। ये पहला कंपार्टमेंट और ये दूसरा कंपार्टमेंट। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लेफ्ट में कौन सा कंपार्टमेंट है? ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। लेफ्ट में हमेशा क्या होगा? एनोड। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और कौन करेगा? एनोड करेगा। तो यानी यहाँ पे जो भी होगा, जो भी इलेक्ट्रोड में यहाँ पे डालूंगा, वो इलेक्ट्रोड कैसा होना पड़ेगा? तो ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैसा होगा? एनोड होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट में होता है एनोड। और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड डालूंगा, लेफ्ट में क्योंकि एनोड है, तो राइट साइड में हमारे पास क्या होगा? कैथोड होगा। तो ये हमने यूज कर लिया कैथोड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास कॉपर है और जिंक है, तो हम ये कैसे पता लगाएं? देखो आगे आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हमारे पास पता लगाने का टेक्निक होता है कि हमारे पास कुछ सिस्टम होता है, उसको फॉलो करके हम ये पता लगा लेंगे कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। पर यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा। तो एनोड का मतलब होगा जो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होगा? जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इन दोनों में से जो पहले अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको हम क्या करेंगे? एनोड बना देंगे। क्या बना देंगे? एनोड। और अपना इलेक्ट्रॉन को कौन पहले लूज करेगा ये हमको तभी पता चलेगा जब इन दोनों का हम क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी। क्या तुम मुझे बता पाओगे जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। जिंक। तो जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर के कंपेयर में क्या करेगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करके एनोड बनेगा या फिर ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये तुमको याद भी रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। बट आगे आगे हमारे पास तरीका होगा, जब नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझेंगे, ये ई नॉट जब निकालना सीखेंगे तो हम समझेंगे कैसे काम करता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एनोड हमने बोला कि ये जिंक है, तो क्योंकि ये जिंक है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पे जो सोल्यूशन लेना होगा, उस सोल्यूशन, बताओ कौन सा सोल्यूशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा ZnSO4। और क्योंकि यहाँ पे कॉपर हो गया, ये अभी हमने बोला कि ये कॉपर है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा वो होगा कॉपर सल्फेट और होगा कॉपर। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, पहले तो इनको कनेक्ट करता है एक एक्सटर्नल सर्किट, ज्यादा ऊपर बनाऊंगा डिफिकल्ट होगा, ये नीचे बना, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सटर्नल सर्किट प्रेजेंट होगा, ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट एनोड और कैथोड को कनेक्ट करता है, और काम क्या करता है, काम ये करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो तुमको करंट यहाँ से मिलेगा, यहाँ से तुम इस करंट को बाहर ले जा सकते हो, जहां पे ले जाना ले जाओ, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको कनेक्ट करने की, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे सर्किट का, तो सर्किट अकेला तो कभी नहीं होगा, और फिर दो पॉइंट होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अगर ये एक पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट जो बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे बेटा इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। The salt bridge is the bridge which complete the internal circuit। ये क्या करेगा, ये किसी भी सेल का इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, गैल्वेनिक सेल, यानी कि बेसिक गैल्वेनिक सेल, इसका नाम क्या है, डेनियल सेल। क्लियर? यस सर। क्लियर है सर? ये सॉल्ट ब्रिज एक और बार बताए तो। सॉल्ट ब्रिज एक ना ब्रिज है, ये क्या काम करता है, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। अब जो फंक्शन क्या होगा, ये कैसे काम करता है, वो तो तुमको आगे बताऊंगा, जब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में तब बताऊंगा। ठीक है? यस सर। ये बनवा दो एक बार। ओके तो बोलना। सर बोलो। सर ये सॉल्व भी सर खुद ब खुद बन जाएगा क्या? नहीं, हम लोग को बनाना पड़ेगा, खुद नहीं बनता, ये सब हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्ट ब्रिज भी तुम खुद बनाओगे, इलेक्ट्रोड तुमको मिलता है उसको तुम लगाओगे। ठीक है, तो ये पूरा काम तुम्हारा है, कुछ भी खुद से नहीं बनेगा। ठीक है, सब कुछ तुमको करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे, अब समझते हैं कि एनोड के अंदर क्या होगा। अब मैंने पहले ही बताया कि एनोड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनोड हाफ का रिएक्शन लिखता हूँ। तो एनोड के हाफ को बोलेंगे एनोड हाफ, या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, और रिएक्शन कैसा होगा, तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर यहाँ पे जिंक सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 होता है ना, 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस, और बैलेंस करने के क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कैथोड हाफ में क्या होगा, तो कैथोड हाफ को हम क्या बोलेंगे, तो कैथोड हाफ को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ, और रिडक्शन हाफ में क्या होगा, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस जो एक्वस के फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात समझ, कॉपर 2 प्लस कहां से आया,
तो ये कॉपर 2+ बेसिकली है कॉपर सल्फेट। मैं इसको कॉपर 2+ लिखूं कि मैं इसको कॉपर सल्फेट लिखूं, बात सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। तो अगर मैं कॉपर को सेपरेटली लिखना चाहता हूं तो आई कैन राइट डाउन कॉपर 2+, और अगर नहीं तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन कॉपर सल्फेट। यहाँ पे भी जिंक 2+ का मतलब क्या है? ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाए। तो आइदर यू कैन राइट ZnSO4 और डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन जिंक या Zn2+। ठीक है, और अब इनका नेट सेल रिएक्शन क्या होगा? तो इन दोनों रिएक्शन को प्लस करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाए। और किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में जब तुम रिएक्शन को एडअप करते हो और जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाएगा उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। क्या बोलते हैं? सब बोल रहे एन फैक्टर। यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा? 2। तो एन फैक्टर विल बी 2। और जब तक दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर ना हो तब तक तुम इन इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते, इनको बराबर करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन कैंसिल आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये 3 होता, ये 2 होता, तो ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके मिला लेते, उसको बराबर करके फिर काट। तो नेट सेल रिएक्शन क्या निकलेगा बताओ? तो नेट सेल रिएक्शन निकल क्या आएगा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस विल गिव क्या होगा? विल गिव यहाँ पे ये निकल के आएगा Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये हमारा क्या बन गया? नेट सेल रिएक्शन, इसका बेसिक गैल्वेनिक सेल का यानी डेनियल सेल। कुछ डाउट है? पूछो। सर प्रोडक्ट में Zn2+ हो गया। हाँ, क्या होना चाहिए? हाँ सर वही। 2+ हो या है ना? क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? यस सर। डाउट कुछ पूछना है किसी को? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? सर हम्म, सर रिएक्शन के टाइम पे मतलब जब रिएक्शन होता रहेगा जिंक तो एज इट इज रहेगा या उसमें भी कुछ चेंजेस आता रहेगा? आएगा आएगा आएगा। देखो ना, ये क्या होता है ना, बेसिकली समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि ये जो जिंक है ना, जिंक का रॉड, ये रॉड जो है ना, ये रॉड के अंदर जो जिंक होगा उसमें ऑक्सीडेशन आएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4। यानी ये रॉड यहाँ से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ गिराएगा और ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिंक का रॉड पतला होने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉपर 2+ यानी कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ डालेगा सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे सोल्यूशन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है अंकुश? ठीक है अंकुश? यस सर। और कुछ पूछना किसी को? सर इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क तो नहीं आता जैसे कहाँ से नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। इसका वही इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा जो इनका वैलेंसी होगा। अब कॉपर का वैलेंसी 2 है तो इसीलिए ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिंक का वैलेंसी 2 है इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज कर सकता है। ठीक है मैम? यस सर। ठीक है, फिर तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके आगे। हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन में सीख लिया, रिएक्शन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, उसके बाद सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। Thank you, sir.